बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में आज सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुछ अहम स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट में उन्होंने जहां एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी या गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत पर सवालात उठाए 5 अगस्त को लेकर, वहीं पर उन्होंने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं बख्शा है। हम आपको पूरी डिटेल के साथ ये खबर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर वो ये है कि शुहदाई करबला का 40वां, जिसे चहलुम भी कहते हैं, उस सिलसिले में आज वादी भर के जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहां पर जुलूस बरामद हुए हैं और इन जुलूस अज़ा में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है और इस दौरान शुहदाई करबला को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश की जा रही थी। इस दौरान नवाखानी भी की गई और शुहदाई करबला की जो कुर्बानी है उस कुर्बानी को भी याद किया गया है। श्रीनगर के इलाके हो या शिया आबादी वाले बडगाम जिला के इलाके हो, वहां पर भी आज सुबह से ही इन जुलूसों को बरामद करने के सिलसिले में तैयारियां जारी थी और इस दौरान आज कई सारी मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है, जिसमें इबादत के साथ साथ नवाखानी और उसके साथ साथ नवाखानी के अलावा अज़ादारी भी की जा रही है। बडगाम के अंदर, बेमनाक के अंदर भी आज शिया आबादी वाले इलाके से जुलूस अज़ा बरामद हुआ है। हालांकि सुबह से ही तैयारी हो रही थी और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे अशरफ वहां पर आज खुद मौजूद है। अशरफ से ही जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, आपका इस्तकबाल है। आज शुहदाई करबला का 40वां है, जिसे चहलुम कहते हैं, और इस मुनासबत से सुबह से ही तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा था। तो आज अभी आप बेमिना के अंदर है, कहाँ से ये जुलूस यहाँ बरामद हुआ और इसकी सदारत कौन कर रहा है? देखिए हिलाल, जहां तक हम आज के इस चहलम की बात करें तो ये गारीपुरा से एक जुलूस अज़ा बरामद होता है जो कि अभी हो चुका है। मैं इस वक्त वही हूँ और ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर चुका जो फासला तय करके जो है एक गाजी मंजिल है, वहाँ पर ये इख्तिताम पजीर होता है। और सुबह से जब हम बात करें तो आज सुबह से ही जो है आगा सैयद यूसुफ जो कि इमाम बाड़ा है बेमना में, वहाँ पर सुबह से ही मारसी खानी हो रही थी, अभी भी वहाँ पर हो रही है। और अब जो है सैयद हादी जो कि वहां पर आवाज तबलीग पढ़ेंगे और इस वक्त की सूरत हाल है कि जुलूस अज़ा निकल चुका है, जिसमें कि जुलजना शरीफ भी है और अज़ादारों की एक बड़ी तादाद जो है इस जुलूस अज़ा में शरीक हुई है और नवाखानी करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को याद कर रहे हैं। आपको बताते चले इस वक्त जिस रोड से ये जुलूस गुजर रहा है, ये बेमना का ही वही रोड है जिसको कुछ ही दिन पहले जो है मैडमाइज किया गया था। तो इसी रोड से जो है ये जुलजना शरीफ गुजरते हुए करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी का सफर करेगा और गाजी मस्जिद पर इख्तिताम पजीर होगा। सुबह से ही आज़ादारों की एक लंबी तादाद मुख्तलिफ जगहों से सुबह से कुछ लोग जो है पैदल भी निकले हैं। 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की जो मसाफत है वो तय करेगा। मैं एडिटर से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो फुल फ्रेम में दिखाए कि ये आज़ादारी के जुलूस कहाँ से बरामद हुए और इस वक्त सूरत-हाल क्या है वो भी दिखाएं। और अशरफ, आपसे ये सवाल मेरा ये है कि क्या ये रात देर गए तक ये जुलूस जारी रहते हैं और इसमें आज़ादारी होती है, या कि फिर ये अभी थोड़ी देर बाद शाम गए तक ही जो है रहते हैं? देखिए, जहाँ तक हम आज चहलम की बात करें, मुख्तलिफ जगहों पे जो है आज के जुलूस अज़ा बरामद होते हैं। चाहे बडगाम में भी कुछ देर के बाद जो है आस्तानी आलिया से एक जुलूस बरामद होगा जो कि इमाम बाड़ा बडगाम तक इख्तिताम पजीर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नमाज शाम से पहले ही जो है ये इख्तिताम पजीर होगा। जहाँ तक हम बेमना की बात करें, ये जुलूस काफ़ी देर तक रहता था। पहले हम देखते थे 12-1 बजे तक जो है इस जुलूस में जो है अज़ादार आते थे, शिरकत करते थे। और आज की सूरत है कि नमाज जो इशा होता है, शाम का टाइम होता था, उससे पहले ही जो है इख्तिताम पजीर होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं अज़ादारों की एक बड़ी तादाद इस वक्त सीना को भी करते हुए जो है इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे इस वक्त जो है अज़ादार वो जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं। जी हिलाल, आप नज़ारे ये जो सूरत-हाल दिखा रहे हैं ये बेमिना इलाके से हैं, जहां से आज़ादारी का जुलूस जो है बरामद हो चुका है और नमाज मगरिब के आसपास ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करेगा और इस दौरान आज़ादारी हो रही है। इमाम
हुसैन अली मकाम को याद किया जा रहा है, उनके रुफका को याद किया जा रहा है और मोहम्मद अशरफ हमें ये तस्वीरें बिमना से दिखा रहे थे। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ के स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए, और जो अभी जुलूस आज़ा बरामद हुए उस निस्बत से जो अभी तक की जानकारी है वो हमारे नाज़रीन के साथ जो है शेयर करने के लिए। अगली खबर में बात करते हैं सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की, क्योंकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज गुलाम नबी आज़ाद पे बरस पड़े और गुलाम नबी आज़ाद पर इस मामले को लेकर कि दफा 370 को जब हटाया गया, जब गुलाम नबी आज़ाद पार्लियामेंट के अंदर थे, राज्यसभा के अंदर थे, तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि 5 अगस्त के फैसले जब दफा 370 को हटाया गया तो वो उस वक्त उस फैसले के गुनहगार हैं। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद गुनहगार है। उन्होंने कहा कि जितने गुनहगार बीजेपी है उतनी ही गुनहगार गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह बात भी कही कि आप बड़े लीडर होंगे तो होंगे, लेकिन मैं सच छुपा नहीं सकता हूं। अपनी पार्टी सच की सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि आप उस वक्त राज्यसभा मेंबर थे, उस वक्त आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज अनंतनाग में पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान गुलाम नबी आज़ाद से मुखातिब होते हुए कहा। आजाद साहब, आप बराबर के मुल्जिम हैं 370 के हिस्से में, मुझे कोई शर्म नहीं है। आप बड़े लीडर होंगे तो होंगे, लेकिन मैं सच बोलता हूं। आप उस वक्त कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में लीडर थे, जिसकी बुनियाद पे आज आप मेंबर बन गए, एक्स होने के नाते आज मेंबर बने हो उस वन नेशन और वन पोल के। उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जो कांग्रेस से निकलना ही था तो उसी वक्त निकलना था ना, कि तो आपके लोगों के साथ जुल्म हो रहा था। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, हमें कोई कुछ बोलेगा। अल्ताफ बुखारी की आवाज इन चीजों में बांधने को जाएगी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी यहां गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ ही नजर नहीं आ रहे। न सिर्फ उन्होंने उनकी तनकीद की है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी की भी उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने कहा कि जिन्होंने बीजेपी को गब्बर सिंह के तौर पर पेश किया था। साल 2014 का सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जिक्र कर रहे हैं जब वो पीडीपी के अंदर थे, और फिर पीडीपी का नाम लिए बगैर कहते हैं कि जिन्होंने बीजेपी को गब्बर सिंह के तौर पर पेश किया, फिर वो उन्हीं से मिले हैं। अंदाजा और इशारा पीडीपी की तरफ था जब उन्होंने साल 2014 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि पीडीपी ने उससे पहले कहा था कि अगर इस यलगार से बचना है तो पीडीपी ही वो जमात है जिसको मजबूत बनाने की जरूरत है। और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी उस वक्त उस सरकार का हिस्सा भी थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीपी ने जब जब बीजेपी से, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जब जब भारतीय जनता पार्टी से इतिहाद किया, वो इतिहाद अवाम पर भारी पड़ा है। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। लेकिन आखिर में उन्होंने ये भी बात कही है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर ऐसी सिचुएशन बन गई, ऐसा फ्रैक्चर्ड मैंडेट जम्मू कश्मीर के अंदर आया और अपनी पार्टी को किसी के साथ कोalition सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो आपकी जमात किसके साथ जाएगी? क्योंकि वो गुलाम नबी आज़ाद का भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और सज्जाद गनी लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी का भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो उस पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह जवाब दिया कि जो हम ख्याल जमाते होंगे उनके साथ वो हाथ मिलाएंगे। ये हम ख्याल कौन है, इस पर भी सवाल बना हुआ है। जिन्होंने बीजेपी को गब्बर के तौर पर पेश किया, फिर गब्बर से ही मिल गए। भाई गब्बर कौन है भाई, थोड़ा सा आपसे वजाहत। देखिए, हमने कहा 2014 में एक जमात ने बीजेपी को गब्बर बना के पेश किया, फिर जाके बीजेपी से ही मिले। और कोई मैं इशारा नहीं देता, मैं सीधा बोलता हूँ। इंडिया के इतिहाद का मैंने बताया, जब जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का इतिहाद हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए बारी पड़ा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस बार वो बारी ना हम पे पड़े। जो भी हम ख्याल जमाते होंगे, जिनके साथ नजदीक आपका कोई एजेंडा मिलेगा, जो हमारे एजेंडे पे चलने के लिए तैयार होंगे, उनके साथ कोलिशन होगी। इसमें कोई न चुका इस्लाम तो न चुका हिंदुइज्म, ये मजहबी जमातें नहीं है, दीनी जमातें नहीं है, ये सियासी जमातें हैं। किस एजेंडा पर लड़ेंगी आपकी बात? आप इंडिया कहिए, आप भारत कहिए, ये एक ही नाम है, संविधान में एक ही नाम है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों हमारा जो मुकद्दर है
आप भारत को, आप इंडिया को उनके साथ मिला हुआ है। बाकी बहरहाल जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर ने पिछले साल शुरू की थी, आज उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। और इस हवाले से आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से जगह जगह पर रैलीज निकाली गई। श्रीनगर के अंदर भी रैली निकाली गई। तारिक हमीद कर्रा इस रैली की सदारत कर रहे थे। सुरेंद्र सिंह चन्नी और दीगर पार्टी लीडरान भी उनके हमरा थे। खवातीन हो, मर्द हो, जवान हो, वो भी इस रैली में आज दिखे। और इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा इस रैली की यहाँ पर सरबराही कर रहे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई थी वो जुल्म के खिलाफ उठाई और नाइंसाफी के खिलाफ उठाई है। और जो मुल्क के अंदर सूरत-हाल बन रही थी और उसमें जो कमी पेशियां रहती थी उसको उजागर करने के लिए राहुल गांधी ने यह आवाज उठाई। और सबसे बढ़कर राहुल गांधी ने मुल्क को जोड़ने की बात कही थी। और यही वजह है कि आज की इस रैली में भी जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। You see, in the first instance, I would like to tell you that this is a reiteration of the program which was taken up by Sri Rahul Gandhi on 7th of September last year, and reiteration of all those issues raised by Mr. Rahul Gandhi, reiteration of all those policies which were countered by Mr. Rahul Gandhi throughout his tour of 4,081 kilometers. So whatever they are saying, this is a figment of their imagination, and this is demonstration of the frustration of the present dispensation. I don't know why have they been so shattered since the inception of this yatra, and we have witnessed it that their frustration is going beyond their own control. So that is the victory of India, and that is the victory of Mr. Rahul Gandhi and his program and the policies which Indians are. उधर जम्मू सूबे के अंदर भी आज भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस वर्करों और लीडरान की जानिब से रैली निकाली गई। और जो रैली हम दिखा रहे हैं ये दरअसल राजौरी की है, जहां पर आज कांग्रेस के लीडरान ने भारत जोड़ो का 1 साल मुकम्मल होने पर यह रैली निकाली है। रैली में से साबिका मेंबर पार्लियामेंट त्रिलोक सिंह बाजवा, साबिक वजीर शबीर अहमद खान, साबिका MLA आरएसपुरा भूषण डोगरा और दीगर लीडरान ने शिरकत की है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे देश के नौजवान लीडर जनाब राहुल गांधी जी ने स्टार्ट की थी। और उस यात्रा ने, और जो राहुल जी का मैसेज था कि मैं नफरत के बाजार में प्यार की जो दुकान है वो खोलनी है, और वाकई वो दुकान खुली और हिंदुस्तान का आपसी भाईचारा जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसने तबाह बर्बाद किया था, उसको एक नई जान जो है वो मिली है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और खासकर राहुल जी की क़यादत में हुई, मैं कहूँगा उससे एक बड़ा मैसेज गया पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। और महात्मा गांधी जी के बाद दूसरी बड़ी देश की तारीख में ये बड़ी यात्रा जो थी ये थी। और आज हम उसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, मेरे जितने मेरी बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, पंच सरपंच, हमारे काउंसलर, हमारे DDC मेंबर, बाकी जितने भी लोग हैं हमारे, वो लोग जो है वो हम इकट्ठे होकर इसको मना। इधर श्रीनगर में आज एक और सियासी जमात ने अपना झंडा जारी किया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से शेख अशफाक जब्बार, जिसका ताल्लुक गांदरबल से है, उन्होंने हालिया दिनों एक जमात शुरू की थी और इस जमात की वो खुद सरबराही कर रहे हैं। आज श्रीनगर के अंदर उन्होंने इसी जमात का, जिसका नाम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट है, इसका झंडा जारी किया है। शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी का झंडा जारी करते हुए ये भी ऐलान किया कि उनकी जमात श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी वार्डों में उम्मीदवार खड़े करेगी। जी, आज हमारा यहाँ पार्टी जो हमने हाल ही में लॉन्च किया जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से, वो तो हमने लॉन्च की थी, लेकिन अभी हमारा फ्लैग फाइनल नहीं हुआ है। आज हमारा फ्लैग जो हो गया वो फाइनल हो गया, तो अभी उस थोड़ी देर में आपके सामने उसको हम लॉन्च भी करेंगे।
और जो आगे का हमारा रहेगा, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, उसमें हम जो 74 वार्ड है शायद इसमें, तो 74 के 74 में हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो यंग चेहरे होंगे और नए चेहरे होंगे पूरे शहर श्रीनगर को। और एक हम पूरा विजन देंगे कैसे हम शहर को डेवलप करेंगे, कैसे लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे और एक नया श्रीनगर कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम पूरा एक लोगों के लिए एक अपना डॉक्यूमेंट आगे लाएंगे। उसी सिलसिले में आज ये हमारा यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम था। और हम 370 जो है हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, क्योंकि हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं कि सब जुडियस मामला है 2019 के बाद, जिस पे हमें एक यहाँ पे अवामी तहरीक चलानी चाहिए थी, वो लोगों ने शायद नहीं चलाई। हमने बेशक उस वक्त भी उठाए थे आवाज़ कि हमें लोगों के सामने जाना चाहिए, एक बेदारी मुहिम पुरअमन तरीके से चला, लेकिन उस वक्त फारूक साहब और उमर साहब ने हमें उस पे इनकार किया वो चलाने से। वैसे हाल ही दिनों आपने देखा होगा कि एक नौजवान जो अपनी गाड़ी में सवार था, गाड़ी चला रहा था और चलती गाड़ी वो उन्होंने खिड़की खोली और उसके बाद गाड़ी के, और ये पोस्ट या ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुआ था। लेकिन आज ARTO बांडीपुरा ने इस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया है। आपको याद ही होगा कि ये वीडियो काफी वायरल हुई थी और अभी तक इस बारे में पता नहीं चल रहा है कि जवान कहां का रहने वाला है, लेकिन गाड़ी बांडीपुरा नंबर की थी जो दिख रही थी। लेकिन यहां पर आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि इसको अब ब्लैकलिस्ट किया गया है। ज़हूर बांडीपुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ज़हूर से ही जाने की कोशिश करेंगे। ज़हूर, चूंकि ये ट्रेंड सही नहीं है जो इस नौजवान ने उस वीडियो में दिखाया, हालांकि उसकी लोगों ने काफी मुखालफत भी की है, काफी तनकीद उस पे देखने को मिला है और माना जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये सही कदम उठाया गया है। क्या अभी तक ये पता चला कि ये नौजवान कहाँ का रहने वाला है? बिल्कुल हिलाल, ये जो वीडियो है कल से ही जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया साइट्स पे। तो उसके बाद जो है आज ARTO बांडीपुरा जो ईस्टर्न रीजनल ट्रांसपोर्ट बिलाल अहमद आज हरकत में आए और उसने अभी जो है हुक्मनामा भी जारी किया है कि इसको जो है ब्लैक है। और ये भी बताया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है ड्राइवर और ओनर को के तहत जो भी ड्राइवर था, अगर वो ओनर भी है तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है मोटर एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको पता ही है कई जो ऐसे वीडियो सामने आए लेकिन खिलाफ कार्रवाई की गई और एक्सीडेंट्स भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में अगर बांडीपुरा में भी बात करेंगे तो एक सुदरपुर में एक ऐसी वो जवान सा लड़का था, वो भी इस हादसे का शिकार हुआ था और उसकी मौत वाकया हुई है। ऐसे पहले बाराबाद में एक स्कूटी सवार थे, दोनों की अनजान हुए, पटन के रहने वाले थे, वो भी ऐसे हुए। ऐसे कुछ वाकया में कई दर्जनों वाकया बांडीपुरा में ही सामने आए। क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, कहाँ का रहने वाला था? क्या इस तरह का कुछ मालूमात पुलिस को अभी बताया जा रहा है कि ओलूसा का रहने वाला है, लेकिन गाड़ी को अभी खंगाला जा रहा है और इसकी जो डिटेल्स निकाली गई है और ड्राइवर ओनर और ड्राइवर को भी जो कॉल किया गया है उनको, क्योंकि आज हॉलिडे थी और कल इनको शायद ARTO ऑफिस भी बुलाया जाएगा और इनके खिलाफ तौर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये ट्रेंड सही नहीं है ज़ोर, क्योंकि पब्लिक के अंदर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला है। हमने सोशल मीडिया पर देखा, बहुत क्रिटिसिज्म इस चीज का हो रहा था जो ये नौजवान कर रहा था। लेकिन अगर इसी तरह का सिलसिला जारी रहा और कोई एक्शन नहीं हुआ तो फिर ये ट्रेंड बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कई सारे जवान ऐसे हैं जो इस ट्रेंड के जुमरे में आ सकते हैं और फिर ऐसा ही स्टंट कर सकते हैं जो फिर कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। अभी हलाल अगर बात करेंगे, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ही वीडियो देखा तो उन्होंने इस पे कार्रवाई की। हालांकि इससे कबल 2-3 रोज पहले जो दर्जनों जो बाइक्स है उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनको फाइन किया गया है। और हाल ही में जो एडिशनल हमने देखे हैं कि ARTO ने भी अपनी कुछ बाइक्स राइडर्स रखे हैं जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मॉनिटर करते हैं और यहाँ एडिशनल नाके लगाए गए। हालांकि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लग रहा है अच्छी बात कर रहे हैं, वो उसमें जो फाइन या बाकी ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें साथ जो बड़ी जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है कि वालिदैन को भी को काउंसलिंग करने की जरूरत है, ताकि वो ऐसे जो ये वाकयात हैं जैसे वीडियो या बाकी जो स्टंट कर रहे हैं या आपने देखा जिगजैग कर रहे हैं, ओवर ड्राइविंग करते हैं। बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। एक अहम और जरूरी बात है कि आपको खुद ही ये पता है कि आपके बच्चे का मिजाज किस तरह का है, क्योंकि जब तक ना
घर वालिदैन एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा, एक इदारे की हैसियत से काम करेगा, तब तक आपका कोई ARTO, कोई पुलिस, कोई और अथॉरिटी आपको अकाउंटेबल नहीं बना सकती है, ये हादसे रोक नहीं सकती है। तो जिम्मेदारी जो है वो मॉरली एक की है और वालिदैन को ही इस ज़िम्मन में आगे आना चाहिए और इस निस्बत से जो अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। और आप पहले बच्चों का मिजाज देखना है कि वो किस नवियत का है। अगर बच्चे का ये मिजाज है कि वो इस तरह के स्टंट कर सकता है तो फिर ऐसे बच्चे को या ऐसे जवान को गाड़ी ना देना ही बेहतर है। तो इस हवाले से अगर आप इस सोसाइटी को इन हादसात से बचाना चाहते हैं, इन खतरनाक स्टंट से बचाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वालिदैन या घर के जो बाकी अफराद है, जो जिम्मेदार अफराद है, वो इस निस्बत से थोड़ा मुतहरिक हो जाए। चलिए बात करते हैं हिंदू के एक बड़े त्योहार जन्माष्टमी की, जो आज मनाई जा रही है। और जन्माष्टमी के हवाले से मुल्क भर के अंदर तकरीबात मुनक्कद हुई हैं, रैलियां निकाली गई हैं और इस दौरान जम्मू के अंदर भी बड़े जोश जज्बे के साथ ये जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हिंदू मजहब के मानने वाले भगवान कृष्ण के जन्मदिन के तौर भी मना रहे हैं और इस दिन की मुनासबत से जम्मू में आज कई सारी तकरीबात मुनक्कद हुई हैं, रैलीज भी निकाली गई हैं। सुनील डिम्पल को आप देख सकते हैं जो कि एक समाजी कारकुन हैं, वो भी इस त्यौहार को बड़े ही जोश जज्बे और मजहबी अकीदत के साथ मना रहे हैं। 370 इधर श्रीनगर के अंदर भी जन्माष्टमी का त्यौहार निहायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया और इस हवाले से आज श्रीनगर के हब्बा कदल से रैली निकाली गई और बच्चे भी इसमें शामिल थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे और कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद इस रैली में देखे गए। और जन्माष्टमी का ये त्यौहार काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर के अंदर भी मनाया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से इसमें काफ़ी जोश व खरोश भी पाया जा रहा है। बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है कि 33 इयर्स के बाद मैं खुद यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ झांकी में और व्यवस्था बहुत अच्छी है सरकार की तरफ से, पीसफुल है काफी। और यहाँ पर जो लोकल है कम्युनिटी है, मुस्लिम ब्रदर हमारे हैं, उन्होंने भी काफी साथ दिया है, तब ये पीसफुली जाकर झांकी निकल रही है। तो मैं और सबको मैं बधाई देना चाहूंगी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश को बधाई देना चाहूंगी। बात कुकरनाग की, जहां पर आज एक जंगली रीछ ने एक शख्स पर हमला किया जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया है और जख्मी हालत में इस शख्स को पहले अनंतनाग मेडिकल कॉलेज पहुंचा गया जहां पर उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और उसके बाद उसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। यह खबर आ रही है कि उसे श्रीनगर के सिक्किम रवाना किया गया है जहां पर उसकी कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है। और इस शख्स की जो शनाख्त है वो मोहम्मद अब्दुल्ला राहतर साकिन अब्दुल सलाम राहतर के बतौर की गई है और ये शख्स पंजगाम कुकरनाग रहने वाला है। और कुकरनाग के अंदर उस वक्त लोगों के अंदर खौफ हिरास और सनसनी फैल गई जब अचानक ये खबर आई कि मोहम्मद अब्दुल्ला राहतर को रीछ ने जख्मी कर दिया है। और इस दौरान शहरी आबादी वाले इलाकों में या रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर जंगली जानवरों का प्रहार, जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मेर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।